इमेजिन करो तुम टोक्यो के एक बिजी सबवे स्टेशन में खड़े हो। रश आवर चल रहा है, हजारों लोग इधर उधर मूव कर रहे हैं, फिर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट साइलेंस। अब थोड़ा ध्यान से देखो। एक 5 साल का बच्चा अपनी मदर के पास बिल्कुल शांत बैठा है। ना आईपैड, ना कैंडी के लिए टैंट्रम, ना चिल्लाना, बस क्वाइटली बैठा हुआ है। अब एक इंटरेस्टिंग बात सोचो। यूनाइटेड स्टेट्स में 80% पेरेंट्स कहते हैं कि उन्हें रोज बच्चों का टैंट्रम हैंडल करना बहुत स्ट्रेसफुल लगता है। लेकिन जापान में बच्चे सरप्राइजिंगली ज्यादा काम और इमोशनली कंट्रोल्ड होते हैं। पर ऐसा क्यों? अगर तुम्हें लगता है कि इसका रीजन स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग या फियर है, तो सच में बात बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जैसे इंस्टीट्यूशन की रिसर्च के अकॉर्डिंग जापानीज पेरेंटिंग एक डीप साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क पर बेस्ड है। और अगर तुम फील करते हो कि तुम्हारा बच्चा बात नहीं सुनता या घर में रोज येलिंग और आर्गुमेंट का साइकिल चल रहा है, तो ये वीडियो तुम्हारी पेरेंटिंग को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज कर सकती है। द येलिंग साइकिल। ज्यादातर पेरेंट्स एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो करते हैं। बच्चा गलती करे तो पनिशमेंट, अच्छा काम करे तो रिवॉर्ड। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है? तुम बोलते हो माइकल अपने टॉयज उठा लो, और वो बच्चा इग्नोर कर देता है। तुम फिर लाउड बोलते हो, वो फिर भी इग्नोर कर देता है। और फिर तुम चिल्ला देते हो, उसके बाद वो टॉयज उठा लेता है और हमें लगता है कि चिल्लाने से काम बन गया। ब्रेन साइंस। लेकिन साइंस के हिसाब से प्रॉब्लम यही है। जब हम चिल्लाते हैं तो बच्चे के ब्रेन का एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है, मतलब फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती है और उस मोमेंट पर ब्रेन का लॉजिकल थिंकिंग वाला पार्ट टेम्परेरली शट डाउन हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में, जब हम चिल्लाते हैं तो बच्चे के लिए सुनना और समझना और मुश्किल हो जाता है। जापानीज पेरेंटिंग कंसेप्ट। जापान में पेरेंट्स एक फिलॉसफी फॉलो करते हैं जिसे कहते हैं ईकुजी। इसका आइडिया है बच्चे को कंट्रोल करना नहीं बल्कि नर्चर करना। और इस फिलॉसफी में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में रिस्पेक्ट और ट्रस्ट का बॉन्ड बनाते हैं। रूल 1, स्किनशिप। जापान में पेरेंट्स फिजिकल क्लोजनेस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग जापानीज मदर बेबीज को ज्यादा कैरी करती हैं, ज्यादा हग करती हैं, और बच्चे अक्सर पेरेंट्स के रूम में ही सोते हैं। इसका रिजल्ट होता है स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग, और जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो बच्चा नेचुरली पेरेंट्स को प्लीज करना चाहता है। रूल 2, प्रॉक्सिमिटी रूल। जापान में पेरेंट्स रेयरली दूर से चिल्लाते हैं। अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा हो तो पेरेंट्स उसके पास जाते हैं, उसके आई लेवल पर बैठते हैं और कामली उनसे बात करते हैं। इससे चाइल्ड के ब्रेन का सोशल एंगेजमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और कॉपरेशन नेचुरली आता है। रूल 3, माई वाकू। जापान में बच्चों को छोटी एज से ही सिखाया जाता है कि उनके एक्शंस दूसरों को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग मत भागो, पेरेंट्स बोल सकते हैं अगर तुम भागोगे तो नीचे वाले लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं। यहां फोकस अथॉरिटी पर नहीं, एम्पैथी पर होता है। रूल 4, गमन। अब एक कॉमन सिचुएशन इमेजिन करो। सुपरमार्केट चेकआउट लाइन, बच्चा चॉकलेट मांगता है, नहीं मिलती, और वो रो पड़ता है। बहुत पेरेंट्स या तो मान जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन जापानीज पेरेंट्स एक स्किल सिखाते हैं, गमन, मतलब पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल। पेरेंट फीलिंग एक्नॉलेज करता है, मुझे पता है तुम्हें ये चॉकलेट चाहिए, और फिर कामली वेट करता है। केस स्टडी, फूड एजुकेशन। जापान में लंच सिर्फ खाना नहीं होता। बच्चे एक दूसरे को फूड सर्व करते हैं, साथ में क्लीन अप करते हैं, और फूड के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं। इससे बच्चा फील करता है कि वो भी टीम का पार्ट है, सिर्फ कंज्यूमर नहीं। रूल 6, इंडिपेंडेंस। टोक्यो में तुम 7 साल के बच्चों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हुए देख सकते हो। ये रिस्की लग सकता है, लेकिन स्मॉल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने से चाइल्ड में डेवलपमेंट होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, सेल्फ एफिशिएंसी की, बिलीफ की कि मैं भी केपेबल हूं। और जब बच्चा केपेबल फील करता है तो उसे अटेंशन के लिए टैंड्रम्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। रूल 7, मिरर कम्युनिकेशन। जापानीज पेरेंट्स डायरेक्ट नो कम यूज करते हैं। इंस्टेड वो चाइल्ड की फीलिंग रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे लगता है तुम पार्क छोड़ना नहीं चाहते। जैसे ही चाइल्ड फील करता है कि उसे समझ आ गया है, उसका नर्वस सिस्टम काम हो जाता है। रूल नंबर 8, लीड बाय एग्जाम्पल। जापान में एक प्रोवर्ब है, पेरेंट की बैक ही चाइल्ड की टेक्स्ट बुक होती है। मतलब बच्चे सुनने से ज्यादा देखकर सीखते हैं। अगर तुम पेशेंस चाहते हो तो तुम्हें भी पेशेंस दिखानी पड़ेगी। काम फ्रेमवर्क। इस फिलॉसफी को फॉलो करने के लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क है, काम। सी स्टैंड्स फॉर कनेक्शन बिफोर करेक्शन, इंस्ट्रक्शन देने से पहले कनेक्ट करो। ए स्टैंड्स फॉर अटैचमेंट, रोज 15 मिनट सिर्फ बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो। एल स्टैंड्स फॉर लॉजिकल लिमिट,
रूल का रीजन एक्सप्लेन करो। एम स्टैंड्स फॉर मॉडलिंग, जो बिहेवियर चाहते हो वो खुद प्रैक्टिस करो। इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप, अगर तुम इसे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एक सिंपल रोड मैप फॉलो करो। वीक 1 और 2, दूर से चिल्लाना बंद करो, हर इंस्ट्रक्शन के लिए अपने बच्चे के पास जाओ। वीक 3 और 4, फिजिकल टच इंक्रीज करो, हग्स, शोल्डर टच, सिटिंग क्लोज। मंथ 2, एम्पथी लैंग्वेज यूज करो, इससे फैमिली डिस्टर्ब हो सकती है, ऐसे फ्रेजेस यूज करो। फाइनल मैसेज, पेरेंटिंग में एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट जरूरी है। तुम बॉस नहीं हो, तुम गाइड हो। इसलिए आज से एक सिंपल स्टेप ट्राई करो। अपने बच्चे के पास जाओ और बस 10 सेकेंड उसे हग करो। कोई लेक्चर नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, बस कनेक्शन।